एक होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वास्तव में क्या होता है? सिंपल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों होता है सिंपल? आपने किसी को पैसा दिया आज, आपने 1 साल बाद पैसा लिया, 2 साल बाद पैसा लिया, तो आपने क्या किया? ब्याज पर ब्याज नहीं लिया, सीधा आपने क्या किया? ब्याज लगाया। 100 रुपए आपने किसी को दिए, ठीक है, और 10% दर पर। और ये जो दर रहती है ना, बहुत ध्यान से समझना, ये वार्षिक होती है। और आपने पैसा दिया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल। तो आपसे पूछेगा कि बताइए साधारण ब्याज क्या रहेगा? बस रुको, क्या रहेगा साधारण ब्याज? तो आप है ना, चाहे 1-1 साल का निकालो, चाहे इकट्ठी 2 साल का निकालो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम। 1-1 साल का निकाल के उनको ऐड कर लो, चाहे 2 साल का इकट्ठा। 1 साल का कितना ब्याज बढ़ेगा? 10%। तो 2 साल का कितना बढ़ेगा? 20%। सही बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% 1 साल का ब्याज बन गया, उस 10% के ऊपर भी ब्याज लगता है 10%। बात समझ में आई है? इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्कर में लगता है, चक्कर में फंसा के छोड़ देता है आदमी को। यदि कोई उसके चक्कर में फंस गया, उसके चक्कर से वो कभी नहीं निकलता, तो वो कौन सा ब्याज हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम पढ़ेंगे कौन सा है, ठीक है। मैंने कहा 100 रुपए पर, तो आपने कहा सर 100 रुपए की क्या, ठीक है, और 10 और 10 कितना हो गया? 2 साल का कितना हो गया? सही बात है कि नहीं है? आप ये भी तो कह सकते हो 100 गुना 10 दूनी 20, ये तो होता है ना, और प्रतिशत है ना 20%, प्रतिशत तक आए तो कितना हो गया? दोबारा 100 रुपए हमने किसी को उधार दिए, 1 साल का ब्याज कितना? 10%। तो 2 साल का कितना? 20%। तो मैंने 100 का 20% निकाल लिया। मैं यही तो कहूंगा 100 का 20% निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना ब्याज आया? सही बात है कि नहीं है? अरे बोलो कितना ब्याज आया? तो आप कहोगे 20 रुपए ब्याज के रूप में मिले। इसीलिए देखो, अब ध्यान से समझना, 100 रुपए क्या था? तो आप कहोगे मूलधन था। क्या था रे? मूलधन, प्रिंसिपल था। 10 क्या थी? तो आप कहोगे रेट थी 10%, परसेंट हमने नीचे लिख दिया। और समय कितना था? 2 साल, इसलिए हमारा हो गया टाइम। अब फॉर्मूला क्या बन गया, बता सकते हो क्या? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया रे? अरे बोलो, मूलधन है पी, प्रिंसिपल पी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, गुणा में दर, गुणा में समय, और बाद में। इसलिए ये फॉर्मूला लिख देते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। है तो वही बात है, डायरेक्ट हम क्या कितना निकाल लेते हैं? दर 10% है, तो 2 साल की कितनी होगी? 20%। नीचे 100 के लगाते हैं, क्योंकि परसेंट हटाए तो नीचे 100 लग जाता है। समझ में आई ये बात? करके दिखाओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है आपके पास 2000 रुपए, दर है आपके पास 5%, और समय है आपके पास 3 साल। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। बोलना नहीं है, बिल्कुल गलत है आपका, जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया। और ऐसी जल्दबाजी करोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, उपयोग क्यों नहीं करते? हाँ जी बताइए, ये कितना आएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 2000। दर कितनी? 1 साल की 5, तो 3 साल की कितनी होगी? 15। तो सीधा लिख दें क्या? 5 दिए 15 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30। कितने रुपए आया है?
ठीक है, तो ये आसान सी बात है, इसको आप कैसे भी करो, बहुत ही आसान तरीका है सवाल का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, आप यूं भी कह सकते हो, देखो मैं कहूँ 15%, तो आप कहोगे 15 बाद में कितना, 100। कोई दिक्कत है क्या? काटने एक बार इसको, 5 दिए 15 और 5 से 20, 20 रुपए यदि आपने किसी को दिए थे तो एक साल में आपको कितना ब्याज मिला? 3 रुपए। और लिख रखा है देखो, कितना ब्याज मिला? 3। तो 3 साल में कितना मिला? कितना मिलेगा? 20 रुपए यदि आपके पास थे तो आपको मिला 3 रुपए, लेकिन आपके पास थे कितने? थे कितने आपको? हमारे पास थे 2000। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? गुणा में कितने गुना है ये? अरे बोलो कितने गुना है? देखो 100 गुना है, तो हम भी क्या कर देंगे? 100 गुना। आपका आंसर क्या देगा? आप ऐसे इस क्वेश्चन, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लो, उतना ही सिंपल है। हमें अपनी कैलकुलेशन बचानी, अपना टाइम बचना चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मैं आपसे कहूँ कि मूलधन मुझे निकालना है, मूलधन का मुझे नहीं पता, आपको दर दे दे, मान लो कुछ भी दे दिया आपको दर, आपको टाइम दे दिया, आपको ब्याज दे दे, फिर तो आप कर सकते हो ना? कर सकते हो। मान लो ये x दे दिया, ये y दे दिया और ये z दे दिया, तो हम मूलधन का मान निकाल सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा ये बताओ, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस में ब्याज। यदि मैं आपसे कहूं कि 7200 रुपए 8100 रुपए हो गए, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? तो आप मेरे को ये बताओ कि ब्याज कितना मिला? सही बात है ना? तो आप इजीली निकाल सकते हो, ब्याज आपके पास आ जाएगा 900। तो आप ये बताइए कि आपके पास मूलधन कितना खोपड़ियां? अरे बोलो, 7200 रुपए कितने हो जाते हैं? तो मूलधन कितना है? 7200। तो मूलधन हो गया 7200 रुपए, ब्याज हो गया 900 रुपए। आपको टाइम दे सकता है, तो टाइम दे देगा तो दर पूछेगा, और दर दे देगा तो टाइम पूछ लेगा। सही बात है। देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 7200 रुपए 6.1/4% दर पर उधार लेता है। 6.1/4% दर पर, वार्षिक दर पर, वार्षिक दर पर, वार्षिक दर पर उधार लेता है। ठीक है, कितने साल में 81 रुपए हो जाएंगे? हाँ जी, कितने साल में 81 रुपए हो जाएंगे? ₹72 81 हो जाएंगे कितने साल में? यदि दर आपके पास 6 से 1/4%, कितनी हो? 6 से 1/4।
बिल्कुल राइट आंसर है। फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं फिर से एक बार। सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन गुणा दर भाग में कितना, तो कोशिश करोगे, देखो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं। फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, कितना? अरे मोहित 72 रुपए 81 हो गया, कितना ब्याज मिला? 9 या 900? 9 रुपए। मूलधन कितना था? दर कितनी है? तो आप 6 से 1 बटा, सही बात है ना? तो आप चाहे सोल्व करके लिख सकते हो। आप देखो तरीके दोनों बताता हूँ। 6 चौके 24 हो रहे थे, 25/4 तक आया था नीचे, तो और गुणा में टाइम कितना है पता नहीं, चाहे तो यूं लिख लो। पर ये नीचे 100 क्यों लगाया है? ये जो प्रतिशत हटाने के बाद लगाते हैं वही फॉर्मूले में होता है। चाहे आप इसको लिख सकते हो। 6 चौके 24 रहेंगे, 25/4 प्रतिशत हटाए तो 100, 25 चौके 100 कितना हो गया? 1/16। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको कि 72 गुणा 1/16 गुणा टाइम, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। हमें बना 25 चौके। अब देखो 9 8 72 काट सकते हैं इसको हम। हाँ क्या बताया? यही तो है वो। हाँ तो रेट के लिए ही आता है वो फॉर्मूले में। अभी तो मैंने बताया था आपको। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100। मैंने कहा था कि 100 रुपए का 20% निकाल लो। 100 का 20% के लिए नीचे तो प्रतिशत के लिए ही लगता है। आप ऐसा मत सोचना कि परसेंट फिर हटाएंगे तो 100 लगेगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या लगाया था हमने? 2000 का सीधा 15% निकाल लिया था। 15/100, क्योंकि 1 साल की 5 है तो 3 साल की कितनी होगी? 15। चाहे आप लिख लो इसको 5 गुणा 3, ये लो मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100। फिर मैंने बताया था कि सीधा 3 साल का 15% है तो चाहे 15% को तोड़ लो। चाहे आप यूं लिख लो कि 1 साल का हमारे पास 1 बटा कितना बनेगा? कोई 20 सॉरी 5% 1 बटा 20 होता है ना, तो 20 पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल में, हाँ कि ना? तो 3 साल में कितना मिलेगा? 3 रुपए। 5% को तोड़ लिया, 20 रुपए थे तो 1 साल में 1 मिलेगा, तो 3 साल में कितनी मिलेगी? तो आप कहोगे 3/20। लेकिन 20 थोड़ी थे, वास्तव में कितने थे? 2000। तो 100 गुना है, इसको भी हमने क्या कर दिया? 300। ठीक है, तरीके सारे सीखने हैं आपको। कोशिश करते जाओ भाई मेरे, तब जाके मैथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन था। अच्छा जी, 9 8 है 72 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। इस साइड तो 1 है, उस साइड t/2 है, तो t का मान कितना आएगा? 2 वर्ष, 2 ईयर्स आता हमारा। कोई डाउट है क्या? लिखिए अगला सवाल। 15,000 रुपए का कोई धन 8% दर से 8% दर से दर वार्षिक की रहेगी, कितने साल में 30,000 हो जाएगा? कितने साल में 30,000 रुपए हो जाएगा? बताइए सर। 15,000 रुपए 30,000 हो जाता है 8% दर से, कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे? बताइए। हो सकता है ध्यान से करना है, पर 25 साल में होगा, फिर 50 साल में होगा, फिर 12 साल में होगा, फिर 12.5 साल में होगा। देखो आ जाओ, इस चैप्टर को समझ लो अच्छे तरीके से।
साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर और भी आसान। मूलधन कितना है, कोई दिक्कत परेशानी बोलो, है पक्का तो ही आएगा। देखो मूलधन कितना है बताओ, मूलधन कितना है 15,000 रुपए, कितना हो गया तो ब्याज कितना है 15,000 है, तो मैं मूलधन लिखता हूँ 15,000 रुपए, पहले लिख लो एक बार यार ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ब्याज कितना है, कोई साधारण ब्याज 15,000। क्या आपके पास दर भी है 8%। क्या आपके पास टाइम है, दूसरा काम फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय प्रतिशत कटा तो नीचे तो वैल्यू कर दो भाई। चलो कोई बात नहीं, आप शुरुआत में ऐसा काम कर लो, ऐसे तरीके से लिखो, फिर एक क्वेश्चन लिखा, दूसरे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कम लिखोगे, तीसरे में और कम लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे ऐसा होगा, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे, सीधा क्या लिखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसे लिखोगे डायरेक्ट 15,000, मूलधन है भी 15,000 ही होगा। क्यों, क्योंकि 15,000 कितना हो गया 30,000, तो ब्याज कितना मिला 15, दर कितनी है तो आपने कहा 8, टाइम का हमें पता नहीं, नीचे कितना 100, 15,000 कट गया कि नहीं, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, टाइम आ रहा आपका 4 दूनी 8, 4 को काट दिया 25 बाद में 2 आंसर 12.5% आ जाएगी, टाइम आ जाए 100, सॉरी टाइम पूछा था ना, ये लोगे 12.5 साल में जाके आपका पैसा डबल होगा, किस दर से 8% दर से। ठीक है क्या, मतलब अगर आपको किसी को पैसा लेना है देना है तो आज की क्लास में आप ये चीजें आराम से सीख सकते हो कि कैसे हम पैसा दें या लें तो कब डबल होगा कब ट्रिपल होगा, लिखिए। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन को तो सीख लो ध्यान से। अब आपको आज ये सीखना है कि पैसा कितने साल में किस दर से डबल होता है। ठीक है, लिखो कोई धन किस दर से 5 साल में खुद का दोगुना होगा, खुद का दोगुना होगा, खुद का दोगुना कितने साल लगेंगे देखते हैं। तो क्या दर होनी चाहिए, क्या दर होनी चाहिए, कितना हो जाएगा, तो देखो कोई धन खुद का 2 गुना हो गया, इसका मतलब यदि 100 रुपए थे तो कितने हो गए, तो आपके पास पैसा तो है कि नहीं है, आप 1 मान लो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब मैं लिख देता हूं साधारण ब्याज बराबर रहेगा मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बाद में आपने मानना, यहां भी लिखता हूं आपके लिए, मानना मूलधन 1 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, भैया आपका पैसा डबल हो गया, 1 था तो 2 हो गया, तो फिर साधारण ब्याज कितना है 1 ही है, और मूलधन कितना था 1 ही था, दर हमें पता नहीं, पता है क्या, समय हमारा 5 साल और ये 5 से 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दर कितनी लगे, ये 20% दर का 20, मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये वार्षिक दर है, तो महीने की ब्याज की दर कितनी आई है ये बताओ,
वार्षिक क्यों रहती है? कभी पैसा लेके देखा है? पता चलेगा। अपने घरों में जो हम दर यूज करते हैं वो मंथली होती है कि नहीं होती बताओ? 1.5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, वो क्या होती है? देखो, दर 20% वार्षिक है, तो यदि आपको मासिक निकालनी है तो 20 बटा कितना लिख दूं? 12। मासिक आ गई नहीं आ गई? 12 एकम 12 छक्की 72 और 12 छक्की 72, 12 छक्की 72, तब 16.6 कितनी दर रहेगी? 16.6। कहाँ मिस्टेक कर दिया हमने? 1.6 बाद में लगा दिया। 12 एकम 12.12 छक्की 72 क्या होता है? अरे वो तो ठीक है, कैसे भी काट लेते इसको, मैं तो बता रहा हूँ आपको। अपने तो क्वेश्चन मैक्सिमम वार्षिक आएंगे। अब अगली बात समझते हैं। कईयों को बहुत डाउट रहता है कि हमने यदि किसी से 5,000 रुपये लिए, ठीक है, सुन लो ये सवाल, और 1.5% दर है, तो वो जो घरों में दर होती है ना वो मासिक होती है भाई, याद रखना। क्या होती है? मासिक। और जो बैंक रेट देता है वो आपकी वार्षिक बोलेगा। 4% बोल दी, 7% बोल दी, 11%, वो आपके पैसे का 1 साल का ब्याज होता है। 4% आपके सेविंग अकाउंट में है, ठीक है। पीछे SBI की कुछ गाइडलाइन भी आई थी कि SBI ने घटाकर अपनी जो दरें हैं वो कर दी हैं, शायद 4% से भी नीचे कर दी, ऐसा कुछ था। तो इसका मतलब हुआ यदि आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो पड़ा हो 150 रुपये, तो उसका भी आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन वो ब्याज कितना मिलेगा? केवल और केवल 4%। 100 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं ना, तो आपको 1 साल में कितने मिलेंगे? 4 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी उसने करवा दी FD, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया ना, इसका मतलब है बैंक ने वो पैसा कहीं लगा दिया, किसी को दे दिया। अब बैंक को टेंशन नहीं है कि बंदा वापिस कभी भी निकलवा सकता है। सेविंग में क्या था? सेविंग में उसको ये डर था कि कस्टमर कभी भी निकलवा सकता है अपना पैसा, है ना। फिक्स में क्या है कि 5 साल के लिए करवा दिया, अब ये कभी भी निकलवाएगा नहीं 5 साल तक, तो इसलिए वो रेट क्या देता है? ज्यादा देता है। हो सकता है आपको 4% नहीं 10% दे दे, या 7%, तो 7-8% होती है, तो डबल ही होगी ना, 7-8% देती है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मासिक 1.5% अपने घरों में, मैंने किसी से पैसा उधार ले लिया, ठीक है, 1.5% दर मासिक से, और बैंक मेरे को दे रहा था 7% वार्षिक, तो मेरे को कौन सी दर में फायदा था? कौन सी में फायदा है? बताओ, कुलदीप बताएगा। इसमें फायदा है कि इसमें फायदा है? बता सकता है कोई? किसमें फायदा है? महानात्माओं, मासिक में फायदा कैसे है? नहीं, मैंने पैसा दिया नहीं है, मैंने लिया है पैसा किसी से। हाँ, मैंने पैसा लिया है, तो मेरा फायदा किसमें है कि मैं मासिक लूं या वार्षिक ये लूं? तो मैं 7% वार्षिक लेने में फायदा है। क्यों? क्योंकि 1 महीने के मेरे को 1.5 रुपया देना पड़ेगा 100 पर 1 महीने का। तो ये बताओ 1 साल का कितना देना पड़ेगा? तो 12 गुना 15 कितना होता है? मैं बताऊं आपको, 18। तो कितनी दर होगी? 18% दर होगी। लेकिन फाइनेंसर और भी महंगे पड़ते हैं, वो आपसे है ना 2% लेंगे, मासिक 2%। इसका मतलब वार्षिक कितनी होगी? कई फंसते हैं 5% पे, सुन लो ध्यान से। मासिक 5% है तो साल की कितनी होगी? 60%। इसका मतलब यदि आपने 100 रुपए लिए थे तो 1 साल बाद आपको उसको कितने देने पड़ेंगे? 160। कैसे आएगा?
1.5 की 12 की गुणा करो, जोड़ना थोड़ी था। 15 की 12 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। पॉइंट हटा दिया, जीरो गई बाहर। जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो 27 आएगा। दोनों के पॉइंट में जोड़ोगे तो कुछ और आएगा। अरे 15-12 की गुणा याद कर लो, ये वैल्यूज कुछ है दिमाग में आती। 15-12 की गुणा दिख जाए ना तो 180 आएगा। ये पता होना चाहिए आपको, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपने। एक महीने के 1.5 रुपए हैं तो 12 महीने के कितने रुपए हो गए? तो आप होगी इनकी गुणा आएगी इतनी और पॉइंट लग जाए यहाँ तो 18 रुपए मिलेंगे आपको। 100 पर 18 हर साल मिलेंगे। तो मेरे को ये बताओ डबल कितने साल के करीब हो जाएगा? आपका पैसा डबल कितने साल में हो जाएगा? आपने 100 रुपए किसी से लिए थे, ठीक है, या किसी को आपने दिए, आप हर साल 18% ब्याज लगा रहे हो तो डबल कितने साल में आपका पैसा हो जाएगा? ये आपकी नॉलेज के लिए चीज बता रहा हूँ। बाकी चीजें तो आप लोग रखते हो। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 18 छिके 108। आपका पैसा 6 साल में डबल से ऊपर चला जाएगा, 5.5 साल के आसपास। और 5 साल में आपका पैसा 90% बढ़ जाएगा। यदि आपने किसी को 1000 रुपए दिए थे ना, बोलो है ना, तो 2000 के करीब चले जाएंगे। कितने साल में? 5 साल में। 5.5 साल में आपके 2000 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये आपको क्या डिफरेंस देखना है? आपको मासिक में और वार्षिक में अंतर देखना है। कई बार बड़े बुजुर्ग पूछ भी लेते हैं, भाई फलाने पैसे दिए हैं, इनका ब्याज होता है कितना आएगा? आप फंसी बैठ करते हो। वहां आपको दिनों का भी पैसा बताना होता है, एक एक दिन का पैसा भी बताना होता है। बैंक दिनों का भी पैसा देता है, एक दिन का भी पैसा देता है। सभी लेते हैं भाई पैसा। जिसने पैसा दिया है ना, तो वो जब ब्याज लेगा तो वो एक दिन का भी पैसा लेगा, एक दिन का भी पैसा लेता है। ठीक है, तो मेरे को आप जल्दी से बताओ, क्वेश्चन अराइज होगा आपके लिए। मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए हैं, ठीक है क्या? और बहुत आसान से क्वेश्चन पूछूंगा। दर है 10%। दर 10% किसने कही है? दर है 2% और वार्षिक है। ठीक है, आप मेरे को 2 साल 3 महीने और 10 दिन का ब्याज बताओ कितना होगा? इंप्रूव योर नॉलेज। दो परसेंट मासिक है भाई, ये क्या है? मासिक है 2%। करो शाबाश। यदि मासिक 2% है, यदि मासिक 2% है तो वार्षिक कितनी हो जाएगी? 24%। और महीने कितने हैं आपके पास? बिल्कुल नहीं आएगा। कितना? आ जाओ बोर्ड पे। आप ये बताओ, मासिक कितनी है? 2%। तो वार्षिक कितनी हो जाएगी? 24% हो जाएगी। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी? 24% का भी डबल हो जाएगा। तो आपका पैसा जितना था उसका कितने परसेंट हो जाएगा? 148% का, 48% सीधा ज्यादा मिलेगा आपको। तो 10,000 का आप 48% बताओ कितना रहेगा?
4800 ब्याज तो 2 महीने का निपट गया। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ या ना। 4800 तो 2 साल का हो गया पूरा पूरा। अब 1 महीने का 100 पर कितना है? 2% है ना। 1 महीने के 2 रुपए हैं, 100 पर तो 1000 पर कितने हो गए? 20। 10,000 रुपये कितने हो गए? 1 महीने के 200 तो 3 महीने के कितने हो गए? 600 और जोड़ दो। समझ में आई ये बात? अभी आपने कहा 1 महीने के कितने बने थे आपके पास? 1 महीने के कितने बने थे? 200 रुपए बने थे। 3 महीने के 600 बने थे ना। 1 महीने के 200। तो आप मेरे को ये बताओ 10 दिन के कितने बन गए? कितने बन गए? 5400। अच्छा 5400 आया भैया। तो 10 दिन में क्यों नहीं आया? देख 2% अभी तो मैंने बताया है 10,000 का, ये यूं निकाल ले। 10,000 का 2%, 2 जीरो से 2 जीरो, 200 रुपए 1 महीने का ब्याज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 30 दिन का हो गया। ये लोग 30 से भाग कर देते हैं तो 1 दिन का कितना आ गया? तो आप कहोगे 20/3 आ गया। ठीक है, तो 10 दिन का कितना आ गया? तो आप कहोगे गुणा में 10, 200/3 आ गया। बस तो फिर ये ऐड कर लो इसके अंदर। 200/3 को कितना हो गया? आप 210 मान लो। 200 को 210 तो 70 रुपये हो रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट लगभग मान लो थे तो 5400। ठीक है, कभी कोई पूछे तो ऐसे निकालना। कर सकते हैं, काफी कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको। 2 ऐड करो प्लस 3/12। हाँ तो करेंगे अभी, ठंड पाओ। फिर आपको 10/365। अब ये साल पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करूं PRP बाद में 100 तो मूलधन कितना होता है? 10,000। दर कितनी है आपके पास? तो आप ये चीज साल निकालोगे ना, टोटल साल बढ़ाओगे। 365 से भाग रहे हैं तो साल निकलेगी, सीधी सी बात है यार। तो फिर आप ये भी तो क्या चाहिए? वार्षिक चाहिए। एक सेकंड लो तो कर दो 24। ठीक है, वार्षिक कितनी होगी? 24। और टाइम गिनना होगा तो पैसा भी इसको ऐड करना पड़ेगा। 2 साल तो ये होगी। 3/12 का मतलब चौथा हिस्सा हो गया, 2.25 साल होगी। और प्लस में 10 दिन, 10/365। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? आपने तो एक हाँ 365 क्यों कर रहे हो आप मुझसे? आप सीधे आपने सीधे निकाली। देखो 90 और 100 दिन, 1 दिन का ही निकाल लो आप, या फिर आप 30 दिन का निकालो तो 100 का निकालो, बात तो वही है। हाँ आपका डाउट हाँ हाँ तो वो भी निकाल लो। सीधे मासिक से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे महीने से भी निकाल सकते हो। अगर साल में निकाल लोगे तो सीधे महीने में कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन आपको निकालना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन है। ये डाउट आ रहा है कि वार्षिक हो तो क्या रहेगा, मासिक हो तो क्या रहेगा। ठीक है ना, बात पड़ेगी क्या? लिखिए अगला सवाल। कोई धन कितने साल में, क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब अपनी सिलेबस में आ जाओ। कोई धन कितने साल में 6 से 1/4% दर से 2 गुना हो जाएगा? 6 से 1/4% दर से 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है।
कोई धन दो गुना हो गया तो ब्याज एक मिला, मूलधन भी एक मान लिया हमने, और हमने इधर 6 से 1/4 सोल्व किया था, 1/16 आ जाएगा। और क्या आपके पास टाइम हमने निकालना ही है, तो ये 16 इस साइड आ जाएगा, टाइम का मान आएगा 16। करते तो ऐसे करते, यदि आपको बिना अच्छे तरीके से सोल्व करनी आती है, यदि इसका मान आपको पता है कि ये 1/16 होता है, तो आपको इतना ही समय लगता है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। और नहीं तो भाई करते रहो कि माना मूलधन 100 रुपए हो गया, कितना 200 रुपए, तो ब्याज कितना आया 100 रुपए, तो ब्याज 100 बराबर मूलधन गुणा दर, दर कितनी है आपके पास 6 से 1/4, ठीक है सर, 6 चौके 24 हो रहे थे, 25/4 प्रतिशत लगाए तो 100 और गुणा में टाइम, 25 चौके 100, 100 से कटेगा तो ये साइड ले आओ, 4 चौके 16, टाइम कितना आ गया 16 साल, 3 गुणा देता तो यहाँ आप 1 मानोगे तो ये आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणा है मान लो, तो ब्याज यदि मूलधन 1 रुपया है तो ब्याज कितना हो जाएगा 3 नहीं होगा, हो जाता है, धन इतना हो जाता है, इसका मतलब ब्याज 2 हो गया, तो यहाँ हम क्या लिख देते 2 लिख देते, 2 से इसको काट देते तो यहाँ 8 आ जाता, बस इतना ही होता, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत खुद घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो भाई, पढ़ भी लिया तो, ठीक है ना। यूँ जैसे गए थे वैसे के वैसे आ जाओगे ना, कोई फायदा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाएगा करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।